इसकी क्यों जरूरत पड़ी, क्यों आया, जब तक उसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगी। तो अभी तक क्या हो रहा था कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हम प्रोजेक्ट लाने से पहले डरते थे। क्या डरते थे कि इस प्रोजेक्ट को हम सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसमें कहीं हमारी जेब से तो पैसा नहीं चला जाएगा। क्योंकि आज जितना राजस्थानी रियल एस्टेट ग्रुप मार्केट में एसोसिएट के और टीम के ऊपर खर्चा कर रहा है उतना कोई ग्रुप नहीं कर रहा है। तो लाने से पहले ये सोचना पड़ता है कि जितना बांट रहे हैं उससे ज्यादा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और उससे ज्यादा नहीं मिल रहा तो प्रोजेक्ट नहीं लाते थे। बट आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। हमें एक आइडिया आया कि फिर भी हमें वो प्रोजेक्ट ले आना चाहिए, तो उसके लिए प्लान बी तैयार कर देना चाहिए। जो भी ऐसा प्रोजेक्ट जो प्लान ए में एडजस्ट नहीं हो सकता उसको किस में एडजस्ट करेंगे, प्लान बी में एडजस्ट करेंगे। तो आज हम आपको 4 प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं। उन 4 प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट हमारा प्लान ए में रहेगा और 3 प्रोजेक्ट प्लान बी में रहेंगे। तो आपको प्लान बी भी क्लियर से समझ में आना बहुत जरूरी है। क्लियर है? जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा उसी दिन आपको बता दिया जाएगा कि ये प्रोजेक्ट आपके प्लान ए में रहने वाला है या प्लान बी में रहने वाला है। अब इसके अंदर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ सकती है, क्या आ सकती है कि जो 100 दिन में 1 दिन आते हैं, 10 दिन में 2 दिन आते हैं, 1 महीने में 4 दिन आते हैं, आते ही नहीं। जो अपना 30 डेज यदि यहाँ पे दे रहा है, फुल टाइम यदि यहाँ पे काम कर रहा है, वो है सबसे सीरियस व्यक्ति। आपने सुना होगा शेर का बच्चा एक ही अच्छा। उसको बहुत ज्यादा बच्चों की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। आपने कभी कौरव और पांडव की कहानी सुनी है? ये कहानी नहीं है, वैसे एक्चुअलिटी थी पहले है ना। आज अपने लिए कहानी बन गई क्योंकि अपन ने कौरव को भी नहीं देखा, पांडव को भी नहीं देखा, इसलिए अपन उनको कहानी के नाम से जानते हैं। लेकिन वो 5 आदमी उन 100 लोगों को क्या कर रहे थे, भारी पड़ गए ना। तो शेर का बच्चा आज ये जितने लोग बैठे हैं यही बहुत अच्छे हैं। उस 1000 लोगों की टीम के बजाय ये 30 लोग बैठे हैं कि 40 लोग बैठे हैं, यही उनसे पूछ जाता 10 गुना 1000 गुना बढ़िया है। समझ में आ रहा है? तो आप यदि अपना 100% दे रहे हो और फुल टाइम कर रहे हो तो इससे बढ़िया। पार्ट टाइम खेल रहे हो तो उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। 2 नावों की सवार क्या होती है बताओ? 2 नावों की सवार क्या होती है? डूब जाती है। कभी सुना नहीं आपने? इसी ब्रह्मांड में रहते हो कि कुछ दूसरे प्लेनेट में तो नहीं रहते हो? 2 नावों की सवार हमेशा क्या करती है, डूब जाती है। क्योंकि वो ना तो इधर का रहता है ना उधर का रहता है। कुछ हासिल करना है, अचीव करना है तो एक नाव की सवारी करोगे तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। क्लियर है? में हमने ये रखा है कि अभी तक हम आपको 75% से लेके 140% तक कमीशन दे रहे थे। लेकिन यदि प्लान बी में कोई भी प्रोजेक्ट आएगा, चाहे उसका रेट कुछ भी हो सकता है, रेट उसका 2000 हो, चाहे उसका 20000 हो, चाहे 50000 हो, कितना भी रेट हो, उसमें आपको कमीशन मिलेगा 50%। कितना परसेंट? 50%। भाई 75% तक के प्रोजेक्ट तो हमने पहले कैटेगराइज कर रखे हैं। लेकिन अब ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें मार्जिन लिमिटेड है और वो प्रोजेक्ट लाना बहुत जरूरी है। आज चलो इसको बाद में समझेंगे। ज्यादा डिमांड अभी हमारे पास आ रही है। रोजाना मेरे केबिन में 1-2 लोग आके बोल के जाते हैं सर आगरा रोड पे प्लॉट चाहिए। अभी आप में से जितने भी लोग बैठे हैं, कितने लोग आगरा रोड पे सेल करना चाहते हैं? ऐसे हाथ खड़ा करो। देखो इसमें समझ में आ रहा है कि आगरा रोड पे कितनी डिमांड है। ये आगरा रोड और टोंक रोड की डिमांड है, और इस डिमांड को देखते हुए फिर हमें ये प्रोजेक्ट लाने पड़ेंगे। बाकी हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास पहले प्रोजेक्ट 13 प्रोजेक्ट चल रहे हैं ऑलरेडी, और आज वाले जोड़ेंगे तो 17 हो जाएंगे, और 2-4 दिन वाले और जोड़ेंगे तो 20 हो जाएंगे। प्रोजेक्टों की राजस्थानी रियल एस्टेट में कभी कोई ना तो कमी थी और ना कभी ये कभी नहीं होगी, क्योंकि इसका जिम्मा मेरे पे मिला हुआ सीधा। तो जब आप फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं ना किसी भी व्यक्ति से या किसी भी काम के लिए, तो आपका काम सबसे पहले होता है। और राजस्थानी रियल एस्टेट की सबसे बड़ी खासियत है कि आप सीधा मैनेजमेंट से जुड़े हुए हो। आज आप किसी भी बड़े ग्रुप में चले जाओ, वहाँ आप लोग डायरेक्टर्स के पास में बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, नहीं तो पहुँच ही नहीं पाते होंगे। आप अपनी बात वहाँ तक पहुँचा ही नहीं पाते होंगे। समझ में आ रहा है? डायरेक्टर के पास बॉडीगार्ड वैसे रहते, जाने नहीं देते। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आप मतलब एक परिवार की तरह बताओ, परिवार हम परिवार बना रहे हैं नहीं बना रहे? परिवार की तरह काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इसका आगे आपको एडवांटेज यहाँ मिल रहा है। प्लान बी की बात कर रहे हैं, जहां पर कंपनी को लग रहा है कि ये कैटेगरी ए में नहीं आ सकता, कंपनी उसके लिए वर्किंग करके कैटेगरी बी में उसको डाल देगी। तो प्लान बी के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे उसमें कमीशन कितना % मिलेगा? अब मान लो कि आज मैं राजस्थानी रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ और मेरा स्लैब 1100 रुपए का है। कितने का है? 1100। और यदि कैटेगरी बी का यदि प्रोजेक्ट बेच रहा हूँ तो मुझे कितना मिलेगा? 550 मिलेगा।
मेरा तो स्लैब 1100 का भी नहीं है, मेरा स्लैब कितने का 700 का ही है। अब मुझे कितना मिलेगा 350। तो भी बाकी कंपनियों से तो बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, क्योंकि 200-300 रुपए दे रही है मार्केट में कंपनियां, फिर भी आपको कितना मिल रहा है 350। तो यहाँ पे भी काम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात और बताता हूँ, हमने कोर टीम के लिए बेनिफिट निकाल रखा है। क्या बेनिफिट निकाल रखा है कि हम आपको 200 रुपए गज का एक सपोर्ट सिस्टम के नाम से एक एडिशनल सपोर्ट देते हैं। जो भी हमारे कोर टीम में मेंबर्स हैं, वो यदि आपकी टीम को सपोर्ट करते हैं, उसकी विजिट करवाने में, क्लोजिंग करवाने में, जिस बंदे को वो काम नहीं आता है उसकी हेल्प करके वो काम करवाते हैं, तो 200 रुपए अलग से भी देते हैं कि नहीं देते? लेकिन और कंपनियां देती है क्या 200 रुपए? तो यहाँ पे कितना रुपया चला गया? 550। तो स्टार्टिंग में ही चला गया पहले व्यक्ति के पास। समझ में आ गया? तो प्लान बी में जो भी प्रोजेक्ट रहेंगे उसमें कितना % मिलेगा? 50%। अब जो लोग आज नहीं आए हमारे ऐप पर, तो 1000 लोग रजिस्टर्ड, 50 से लेके 980 रुपए गज तक का पहले दिन से प्रोजेक्ट वाइज कमीशन मिल रहा है। ये आप सबको पता होना चाहिए।